बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यह है सच्चल न्यूज़ और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस फैलने के खतरात के पेश नज़र मुल्क भर में लॉकडाउन अगले 2 हफ्ते बढ़ाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी राब्ता कमेटी इजलास के बाद इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लॉकडाउन का फैसला किया गया। हमने इंतहाई मुश्किल हालात में लॉकडाउन पर अमल किया। गरीब तबके को इससे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अफसोस है, सूबे में कोरोना से अमवात की शरह 2.3 हो गई। वीडियो बयान में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आज सूबे में 66 नए केसेस आए हैं और 4 लोग जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद सूबे में अमवात की कुल तादाद 35 हो गई। उन्होंने बताया कि इस वक्त 671 मरीज घरों में आइसोलेशन में हैं, जबकि 227 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। 58 मरीज आइसोलेशन मराकज़ में हैं। सक्कर में 280 ज़ायरीन के केसेस आए थे, जिसमें शिफायाब होकर घरों को जा चुके हैं। आज मजीद 8 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। अब सिर्फ 6 अफराद बाकी हैं, वो भी जल्द अपने घरों को चले जाएंगे। वुज़रा के जरिए मीडिया पर दूसरे पार्टी रहनुमाओं को चोर कहने और गालियां देने से कौमी यकजहती कायम नहीं हो सकती। कौमी यकजहती कायम करने के लिए थोड़ी देर के लिए ज़हनी तौर पर इमरान साहब को मुल्क का वज़ीर आज़म बनना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि वुज़रा के जरिए मीडिया पर दूसरे पार्टी रहनुमाओं और जमातों को चोर कहने और गालियां देने से कौमी यकजहती कायम नहीं हो सकती। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना के मामले पे कौमी यकजहती, इत्तेहाद और विफाक की इकाइयों को साथ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म की है। टेली स्कूल नशरियात का आगाज मंसूबा इमरान खान के मुल्क में तालीम के फरोग के विजन का मजहर है। घर बैठे अफराद को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का मंसूबा मुल्क भर में खवानदगी के फरोग में भी अहम साबित होगा। वज़ीर आज़म की मामले खसूसी बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिकवार ने कहा है कि PTV ने टेली स्कूल नशरियात का बाकायदा आगाज कर दिया है। वज़ारत तालीम और इत्तलात के इश्तराक से शुरू ये मंसूबा इमरान खान के मुल्क में तालीम के फरोग के विजन का मजहर है। विफाकी वजीर बाबर अवान कहते हैं कि पार्लियामेंट में सब कुछ हो रहा है, कानून साजी नहीं हो रही। इसके जिम्मेदार हम सब हैं। कौमी असम्बली में 35 बिल और ऐवान बाला में 8 बिल कानून साजी के मुंतज़िर हैं। मुस्तकबिल अच्छा होगा, 25 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि 5 अहम ऑर्डिनेंसेस की मियाद रवा माह खत्म हो रही है। नैब ऑर्डिनेशन रवा माह खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि खवातीन को जायदाद में हिस्सा देने का ऑर्डिनेंस, ताज़ीरात पाकिस्तान का तरमीमी ऑर्डिनेशन भी इस माह खत्म हो रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सेंटर का मुआयना किया तो उन्हें दिलचस्प सूरत हाल का सामना करना पड़ा। गवर्नर के साथ दौरे पर आए शख्स ने खातून से सवाल किया कि आपको ये रकम कौन दे रहा है, तो मुस्तहक खातून ने बेसाख्ता कहा, बेनजीर भुट्टो। इस दौरान इसी शख्स ने खातून की तस्दीक की कोशिश करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ये रकम दे रहे हैं। दुनिया भर में इस वक्त सरहदें बंद, बहरी जहाज लंगरअंदाज, परवाजें मुअत्तल, खुराक की आलमी तरसील जामद हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए खुराक ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस से फैलने वाली आलमी वबा के बाइस दुनिया भर में खुराक की फराहमी का पेचीदा और बाहम मुंसलिक निज़ाम शदीद मुतासिर हो रहा है, जिससे आलमी सतह पर खुराक की किल्लत पैदा हो सकती है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ताजरों का कल से कारोबार खोलने का ऐलान। ताजरों का कहना है कि हुकूमत के फैसलों का एहतराम किया, लेकिन अब मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तिजारती मराकज़ बंद होने से मजदूर तबका भी बुरी तरह मुतासिर है और पंजाब के ताजरों का महदूद वक्त के लिए कारोबार खोलने का मुतालबा। सच्चल सर्वे के मौके पर शादमान नाज़माबाद के रिहायशों का कहना था कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सफेद पोश अफराद का ख्याल रखा जाए। मौजूदा हालात में कारोबार न होने की वजह से निहायत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अशिया खुर्दनोश की चीजें कीमतें आसमान से बातें करती नजर आ रही हैं। आज से मसाजिद में लॉकडाउन का इतलाक नहीं होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। कहते हैं मसाजिद खुली रहने पर किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए और मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि मसाजिद खुली रहेंगी, बुजुर्ग और मुतासरा अफराद मसाजिद में न आए। करोड़ों पाकिस्तानियों की जाती मालूमात डार्क वेब को फरोख्त करने का इंकशाफ। करोड़ों पाकिस्तानियों की जाती मालूमात की तफसीलात गैर कानूनी तौर पर डार्क वेब को फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ। पाकिस्तान में एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने दावा किया कि 11 करोड़ 50 लाख सारिफीन का मोबाइल नंबर्स और जाती मालूमात की तफसीलात का डाटा
गैर कानूनी तौर पर चुरा कर एक डार्क वेब को $20 लाख से जायद में फरोख्त कर दिया गया। इस हवाले से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन हुकाम ने कहा है कि इस इंकशाफ पर तहकीकात कर रहे हैं, ताहम अभी तक ठोस मालूमात नहीं मिली, जबकि हकाइक का सुराग लगाने के मोबाइल कंपनियों से मिलकर तहकीकात की जा रही है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, एक जवान अरशाद खान शहीद, क्विक रिएक्शन फोर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुल्क के मारूफ गुलकार और नगमा निगार अब्दुल्ला कुरैशी का कोरोना वबा से लड़ने वाले फ्रंट लाइन हीरोज को मौसीकी के जरिए खिराज तहसीन नया गाना ड्राउना रिलीज कर दिया। गुलकार का ये गाना ऐसे वक्त में रिलीज किया गया है जबकि पूरा मुल्क लॉकडाउन के चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। गाने की पेशकश अब्दुल्ला कुरैशी की खुद की है। माजी के मारूफ लॉलीवुड अदाकार असद बुखारी लाहौर में इंतकाल कर गए। अदाकार असद बुखारी ने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और इनकी उम्र 90 साल थी। असद बुखारी की मशहूर फिल्मों में आंसू बिल्ला, दिला दे सौदे, लुंडा बाजार, आज दी गल, खानजादा, शरीफ बदमाश समेत दीगर शामिल हैं। असद बुखारी ने 2004 में आखिरी फिल्म पगड़ी संभाल जटा में काम किया था। अदाकार असद बुखारी मरहूम ने बाहैसियत फिल्म साज भी लॉलीवुड में काम किया। मरहूम की नमाज जनाजा उनकी रिहाइशगाह गुलबर्ग में अदा की गई। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल टाइम्स.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।